जय मसीह की दोस्तों। आज हम जानेंगे उस धर्मी राजा योशिय्याह के बारे में जिसने अपने भटके हुए राष्ट्र को फिर से परमेश्वर की ओर मोड़ा, जिसने सत्य और पश्चाताप का उदाहरण बनकर यहूदा में पुनर्जागरण की चिंगारी जलाई। और हम उस अद्भुत स्त्री भविष्यद्वक्त्री हुल्दा के बारे में भी जानेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन प्रकट किया और पूरे यहूदा के हृदय को परमेश्वर की ओर झुका दिया। तो आइए इस दिव्य और प्रेरणादायक यात्रा में बढ़ते हैं, जहां एक राजा और एक स्त्री दोनों मिलकर परमेश्वर की योजना के उपकरण बनते हैं। उस समय यहूदा का राज्य आध्यात्मिक अंधकार में डूबा हुआ था। लोगों के बीच यहोवा का भय नहीं रहा था और पवित्रता केवल परंपरा का प्रतीक बनकर रह गई थी। यरूशलेम का वह पवित्र भवन जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता था, अब उपेक्षा और मौन में डूबा था। बलिदान तो चढ़ाए जाते थे पर हृदय में श्रद्धा नहीं थी। याजक अपने नियम निभाते थे पर आत्मा से दूर थे। लोगों ने अपने परमेश्वर को भूलकर अन्य देवताओं की मूर्तियां गढ़ ली थीं। वे ऊंचे स्थलों पर वेदियां बनाते, धूप जलाते और सोचते कि वे अब भी आशीष में हैं। परंतु स्वर्ग मौन था। यहोवा की उपस्थिति अब उनके बीच नहीं थी। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों से विमुख नहीं हुआ था। वह अभी भी किसी हृदय की खोज में था जो उसकी आवाज को सुन सके। और ठीक उसी समय यहोवा ने एक युवा राजा को उठाया, राजा योशिय्याह। जब वह केवल 8 वर्ष का था, तब वह अपने पिता आमोन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठाया गया। वह बचपन से ही विनम्र और सीधा स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक पवित्र खोज थी। वह केवल शासन नहीं करना चाहता था, वह यहोवा को जानना चाहता था। 16वें वर्ष में उसने अपने पूर्वज दाऊद के परमेश्वर की खोज शुरू की। उसने देखा कि यहूदा के नगरों में मूर्तियां खड़ी हैं, वेदियां धुएं से भरी हैं और लोग यहोवा के नाम को भूल चुके हैं। तब योशिय्याह ने अपने हृदय में निश्चय किया कि वह यहूदा और यरूशलेम को समस्त अशुद्धता और मूर्ति पूजा से शुद्ध करेगा। उसने मूर्तियों को तोड़ने, वेदियों को गिराने और झूठे देवताओं की आराधना को मिटाने का आदेश दिया। योशिय्याह जानता था, यदि राष्ट्र को फिर से जीवन पाना है तो उसे अपने सृष्टिकर्ता के पास लौटना होगा। पर उसका हृदय यहीं नहीं रुका। उसने देखा कि यरूशलेम में यहोवा का भवन, वह स्थान जहां परमेश्वर का नाम बसता था, वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। दीवारों पर दरारें हैं, वेदियों पर धूल है और याजकों के मनों में उत्साह नहीं है। योशिय्याह ने कहा, इस भवन को फिर से उठाओ, यहोवा के घर को उसके योग्य बना दो। यरूशलेम में यहोवा के मंदिर की मरम्मत आरंभ हुई। मजदूर, याजक, लेखक और अधिकारी सब उस कार्य में लग गए। पत्थरों को तराशा गया, लकड़ियां बदली गईं और हर कक्ष को साफ किया गया। यह केवल दीवारों की मरम्मत नहीं थी, यह आत्मिक जीवन की पुनर्स्थापना थी। ऐसा लग रहा था मानो यहोवा अपने घर की धूल हटाकर फिर से अपने वचन को प्रकट करने की तैयारी कर रहा हो। इसी कार्य के बीच एक अद्भुत घटना घटी। महायाजक हिल्किय्याह पुराने कक्षों में रखे संदूकों की जांच कर रहा था। वर्षों से छुए न गए दस्तावेजों के बीच उसे एक ग्रंथ मिला, पुराना पर गंभीर। उसने उस ग्रंथ को उठाया। उस ग्रंथ पर धूल थी, पर उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी पवित्रता थी। हिल्किय्याह ने ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोला, मैंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पाई है। वह ग्रंथ वही था जो मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था को धारण करता था, वही वचन जो इस्राएल के जीवन का मार्गदर्शक था, परंतु उसे भुला दिया गया था। वर्षों से किसी ने उसे खोला भी नहीं था। अब वह फिर से मिल गया, मानो परमेश्वर स्वयं अपनी प्रजा को पुकार रहा हो। हिल्किय्याह ने वह ग्रंथ लेकर शापान मंत्री को दिया और कहा, इसे राजा के पास ले जा और उसे बता कि यहोवा का वचन फिर से हमारे हाथों में आया है। शापान मंत्री ने उस ग्रंथ को लेकर राजा योशिय्याह के सामने प्रस्तुत किया। राजा शांत बैठा था और दरबार में एक गंभीरता फैली हुई थी। शापान ने कहा, हे राजा, यहोवा के भवन में एक पुस्तक मिली है जिसे महायाजक हिल्किय्याह ने मुझे दी है। फिर शापान ने उस पुस्तक से पढ़ना आरंभ किया। वह पढ़ता गया और हर वचन जैसे तलवार की धार बनकर राजा योशिय्याह के हृदय को छूता गया। वह पढ़ रहा था कि यदि लोग यहोवा की आज्ञाओं का पालन न करें, यदि वे उसके वचन को त्याग दें, तो उस पर न्याय और शाप आएगा। हर पंक्ति के साथ योशिय्याह के चेहरे पर भय और पश्चाताप बढ़ता गया। वह जान गया कि यह वचन केवल अतीत के लिए नहीं, उसके समय के लिए भी है। राजा योशिय्याह कांप उठा। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए।
यह संकेत था कि उसका मन टूट गया है, वह अपने पापों के बोझ से दीन हो गया है। राजा बोला, हमारे पितरों ने यहोवा के वचन का पालन नहीं किया, हमने उसकी आज्ञाओं की अनदेखी की है। अब जाओ, यहोवा से पूछो कि हमारे लिए और इस राज्य के लिए उसका वचन क्या कहता है। उसने 5 जनों को भेजा, महायाजक हिल्किय्याह, अहीकाम, अकबोर, शापान मंत्री और असायाह। ये लोग समझदार और धर्मभीरू थे, पर वे जानते थे कि यह कार्य सामान्य नहीं है। वे सोचने लगे, हम किसके पास जाएं जो यहोवा की बात हमें बता सके। तब किसी ने कहा, हुल्दा के पास चलें, वह यहोवा की नबी स्त्री है, उसका वचन सच्चा है, उसकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी है। हुल्दा शल्लूम की पत्नी, जो राजा के वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थी, न ही वह राजमहल में रहती थी, परंतु यहोवा उसकी आत्मा में वास करता था। उसकी नम्रता में सामर्थ्य थी और उसकी नीरवता में परमेश्वर की आवाज। जब राजा के दूत उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह साधारण वस्त्रों में थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो संसार की नहीं थी। उन्होंने उससे आदरपूर्वक कहा, हुल्दा, हम राजा योशिय्याह के पास से आए हैं। यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है और राजा ने हमें भेजा है कि हम यहोवा से उसके वचन का उत्तर पूछें। हुल्दा ने शांत भाव से आंखें बंद की, उसने कोई शीघ्र उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि परमेश्वर का वचन मनुष्य की इच्छा से नहीं निकलता। कुछ समय तक मौन रहने के बाद उसने अपनी आंखें उठाई और कहा, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है। उसकी आवाज में न तो कोमलता थी न कठोरता, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसमें न्याय और दया दोनों एक साथ बोल रहे थे। इज़राइल और यहूदा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अन्य देवताओं की आराधना की, मूर्तियां गढ़ी और अपने हाथों की कृति की पूजा की। उन्होंने मेरे वचन की अवहेलना की और अब मेरा क्रोध इस नगर पर भड़क गया है, वह शांत नहीं होगा। दूतों के चेहरे पीले पड़ गए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, परंतु फिर उसकी आवाज कोमल हो गई। पर राजा योशिय्याह के विषय में यहोवा कहता है, क्योंकि उसका हृदय दीन हुआ और उसने मेरे वचन को सुनकर अपने वस्त्र फाड़े और नम्र हुआ, इसलिए मैं उसकी आंखों के सामने इस विपत्ति को नहीं लाऊंगा। वह अपने पितरों के पास शांति से जाएगा और उसकी आंखें वह सब नहीं देखेंगी जो इस नगर पर आने वाला है। दूतों ने उसके वचन सुने और श्रद्धा से सिर झुका दिया। वे जान गए कि यह स्त्री नहीं, बल्कि उसके द्वारा परमेश्वर ही बोल रहा है। वे लौटे और राजा के सामने गए। जब उन्होंने हुल्दा के वचन सुनाए तो राजा की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, यहोवा ने हमें नहीं छोड़ा, उसने अपनी दया दिखाई है, अब हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे। उस दिन से यहोवा के वचन ने यहूदा में एक नई जागृति को जन्म दिया। राजा ने अपने राज्य में सुधार का आदेश दिया। मूर्तियां तोड़ी गईं, वेदियां गिराई गईं और यहोवा का नाम फिर से ऊंचा किया गया। लोगों ने व्यवस्था की पुस्तक सुनी और उनके हृदयों में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। पर हुल्दा अपने घर में रही। उसने कोई यश नहीं मांगा, न कोई सम्मान। वह जानती थी कि उसका कार्य यह नहीं कि लोग उसे देखें, बल्कि यह कि लोग परमेश्वर की ओर देखें। इतिहास में उसका नाम छोटा सा दिखाई देता है, पर उसके कामों का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया है, क्योंकि उसने उस समय परमेश्वर का वचन सुनाया जब बहुतों ने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया था। उसकी नीरव उपस्थिति यहोवा के कार्य का प्रमाण थी कि परमेश्वर कभी मौन नहीं रहता। वह केवल किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में रहता है जो उसकी आवाज सुन सके। हुल्दा वही पात्र थी, एक नबी स्त्री जिसने स्वर्ग की बातों को धरती पर प्रकट किया। हुल्दा नबी के वचन जब राजा योशिय्याह तक पहुंचे तो वह बहुत ही गहराई से विचलित हो गया। उसने उस संदेश को केवल एक भविष्यवाणी की तरह नहीं सुना, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे यहोवा स्वयं उससे बात कर रहा हो। वह जान गया कि यहोवा ने अब भी अपनी दया नहीं हटाई है, बल्कि उसे एक अवसर दिया है ताकि वह स्वयं भी और उसकी प्रजा भी अपने पापों से लौटकर फिर से परमेश्वर की ओर आए। उसके मन में भारी बोझ था, क्योंकि उसने स्पष्ट देखा कि कैसे वर्षों से यहूदा ने यहोवा की आज्ञाओं की अवहेलना की, कैसे मूर्तियों के आगे झुके और अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को भुला दिया। राजा अपने राजसी वस्त्रों में नहीं, बल्कि दीन हृदय के साथ यहोवा के भवन में गया। उसने अपने चारों ओर देखा, वही स्थान जहां यहोवा की उपस्थिति कभी प्रकट होती थी, जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे, जहां भजन गाए जाते थे, अब वहां मौन था।
केवल दीवारें बची थीं जो अतीत की गवाही दे रही थीं। राजा योशियाह ने घुटनों के बल झुककर आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे यहोवा, तू धर्मी है और हम दोषी हैं। हमने तेरे वचन की उपेक्षा की, हमने तेरा भय खो दिया, हमने अपने ही मार्ग चुने। परंतु अब हम तेरे पास लौटना चाहते हैं। हमें क्षमा कर और अपने वचन की सच्चाई हमारे भीतर फिर से स्थापित कर। उसकी यह प्रार्थना केवल एक राजा की नहीं, एक टूटी हुई आत्मा की थी, और यहोवा ऐसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। उस रात योशियाह ने नींद नहीं ली। उसके हृदय में एक ही बात बार बार आती रही, यदि यहोवा ने हमें अब भी संबोधित किया है तो यह समय विलंब करने का नहीं, कार्य करने का है। उसने निश्चय किया कि वह यहोवा की व्यवस्था को फिर से राष्ट्र के मध्य स्थापित करेगा। वह जानता था कि यह सुधार केवल शाही आदेश से नहीं होगा, बल्कि वचन के प्रचार से होगा। अगले ही दिन उसने अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि सभी यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यहोवा के भवन में एकत्र किया जाए। राजा, याजक, लेवी, प्रधान और सामान्य जन कोई भी न बचे, क्योंकि आज यहोवा का वचन सबको सुनना है। जब लोग यरूशलेम के यहोवा के मंदिर में एकत्र हुए तो वहां का दृश्य गंभीर और पवित्र था। सूर्य की किरणें पत्थर के फर्श पर फैल रही थीं और हर चेहरा उस दिन के महत्व को समझ रहा था। सब मौन थे। जब राजा योशियाह पवित्र स्थान के द्वार पर खड़ा हुआ तो उसके हाथों में वही व्यवस्था की पुस्तक थी जो हिल्किय्याह को मंदिर में मिली थी। वह पुस्तक अब पुरानी नहीं लग रही थी, वह जीवित थी, क्योंकि उसमें यहोवा की आत्मा का श्वास था। राजा ने धीरे धीरे पुस्तक खोली। चारों ओर शांति थी। वह ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, जिसमें मूसा द्वारा दी गई आज्ञाएं, वाचा की शर्तें, चेतावनियां और आशीषें थीं। जैसे जैसे वचन उसके मुख से निकलते गए, लोगों के चेहरों पर भय और पश्चाताप झलकने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि यह वही वचन है जिसे उनके पूर्वजों ने भुला दिया था। वे कांप उठे जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो मैं पूरे यहूदा को नष्ट कर दूंगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जब उन्होंने यह सुना, यदि तुम सच्चे मन से मेरी ओर लौट आओगे तो मैं फिर से तुम्हारा परमेश्वर बनकर तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। जब राजा ने वचन समाप्त किया तो वह लोगों के बीच खड़ा होकर बोला, आज हम यहोवा के साथ वाचा करेंगे। हम अपने जीवन को फिर से उसी के अधीन करेंगे। अब हम मूर्तियों की ओर नहीं लौटेंगे। अब हम अपनी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को यहोवा की आज्ञाओं में चलना सिखाएंगे। योशियाह का स्वर दृढ़ था, परंतु उसमें गहराई का भाव था। वह किसी बाहरी सुधार की बात नहीं कर रहा था, बल्कि हृदय के परिवर्तन की बात कर रहा था। लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, आमीन, और यहोवा की उपस्थिति उस सभा में उतर आई। वह दिन यहूदा के इतिहास में एक मोड़ बन गया। एक ऐसा दिन जब पूरे राष्ट्र ने अपने परमेश्वर के साथ वाचा को नवीनीकृत किया। उसके बाद योशियाह ने अपने राज्य में सुधार की शुरुआत की। योशियाह ने मूर्तियों को गिराने का आदेश दिया, ऊंचे स्थानों पर बने वेदियों को तोड़ा और बाल और आशेरा की प्रतिमाएं जलाकर राख कर दी। उसने अपने सैनिकों को भेजकर यहूदा और यरूशलेम के हर नगर में जाकर उन सब वस्तुओं को नष्ट करने को कहा जो यहोवा की दृष्टि में घृणित थी। यह केवल बाहरी सुधार नहीं था, यह हृदय की शुद्धि का प्रतीक था। योशियाह स्वयं भी इस कार्य में सम्मिलित हुआ। वह नगर नगर जाकर लोगों को बुलाता और कहता, यहोवा हमारे साथ है, लौट आओ। जब लोग उसकी बातें सुनते तो उनके हृदय पिघल जाते। वे मूर्तियां निकालकर फेंक देते और अपने घरों को फिर से यहोवा की स्तुति के स्थान बनाते। इस्राएल का वातावरण बदलने लगा। अब वहां न्याय और भक्ति की बातें सुनाई देती थीं। हुल्दा इन सब बातों को देख रही थी। वह जानती थी कि परमेश्वर के वचन ने अपना कार्य पूरा किया है। उसने अपने घर में बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, तूने अपने दासों की प्रार्थना सुनी। तूने इस भूमि पर दया की वर्षा की। तेरे वचन जीवित हैं और जब तू बोलता है तो पर्वत भी हिल जाते हैं। वह न तो प्रशंसा चाहती थी, न किसी सम्मान की आकांक्षी थी। उसका आनंद इस बात में था कि यहोवा का नाम फिर से लोगों के बीच पूजनीय बन गया। कई लोग उससे मिलने आए और पूछने लगे, क्या अब यहोवा का क्रोध टल गया है? हुल्दा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक हृदय दीन है तब तक दया बनी रहती है, परंतु जब लोग फिर से अभिमान करते हैं तब न्याय लौट आता है। उसके शब्द सरल थे, पर उनमें स्वर्ग की गहराई थी। वह जानती थी कि यहोवा दया में विलंब करता है, पर न्याय में ठहरता नहीं। उसने चेताया,
यदि यह पीढ़ी फिर से अपने पुराने मार्गों पर लौटेगी तो वही वचन फिर से बोलेगा, क्योंकि यहोवा अपने न्याय में अडिग है। उस वर्ष राजा योशिय्याह ने यहोवा का पास्का पर्व फिर से मनाया। यह वही पर्व था जिसे उसके पूर्वजों ने वर्षों से नहीं मनाया था, पर इस बार वह केवल एक परंपरा नहीं थी, यह परमेश्वर के साथ नवीकृत संबंध का प्रतीक थी। याजक अपने स्थान पर खड़े थे, लेवी भजन गा रहे थे और पूरा नगर यहोवा की स्तुति में मग्न था। बलिदान चढ़ाए जा रहे थे और लोग अपने पापों से क्षमा मांग रहे थे। राजा योशिय्याह स्वयं यहोवा के सामने झुक गया और कहा, जो कुछ मेरे राज्य में है वह सब तेरा है, और जो कुछ मैं हूं वह तेरी सेवा के लिए समर्पित है। लोगों ने उस दिन देखा कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, आत्मिक नम्रता से आता है। योशिय्याह ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जब राजा परमेश्वर के अधीन होता है तब राज्य में शांति और न्याय स्थापित होता है। यरूशलेम में फिर से स्तुति के गीत गूंजने लगे। यहोवा के मंदिर में दीपक फिर से जल उठे। लोगों के चेहरों पर आशा थी, उनके घरों में आनंद था। और हुल्दा, यहोवा की दासी, अपने शांत घर से आकाश की ओर देखती और कहती, धन्य है वह परमेश्वर जो अपने वचन को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसने बोला और वह पूरा हुआ। वह जानती थी कि यह दया का समय है, पर यह सदा नहीं रहेगा। समय आने पर न्याय भी आएगा, क्योंकि यहोवा अपने वचन के प्रति सच्चा है। परंतु अभी यहूदा के लिए यह अनुग्रह का समय था। एक समय जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को फिर से अपने समीप बुला लिया था। वर्षों बीत गए। राजा योशिय्याह के शासन में यहूदा का राज्य पहले जैसा नहीं रहा। मूर्तियां अब खंडहर थीं और यहोवा की आराधना फिर से लोगों के जीवन का केंद्र बन गई थी। यरूशलेम में यहोवा का भवन अब फिर से प्रकाश से भरा हुआ था। हर सुबह वहां लेवी गायक भजन गाते थे और हर शाम बलिदान की सुगंध हवा में फैल जाती थी। यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अब केवल मंदिर में नहीं बल्कि घर घर में पढ़ी जाने लगी थी। माता पिता अपने बच्चों को दाऊद और मूसा की बातें सुनाते और राष्ट्र में एक बार फिर से भक्ति और भय का वातावरण लौट आया था। परंतु जो हुल्दा ने कहा था वह एक गंभीर सत्य था। यहोवा ने कहा था कि न्याय विलंबित होगा, रद्द नहीं होगा। उसने राजा के प्रति दया दिखाई थी क्योंकि उसका हृदय विनम्र था, परंतु राष्ट्र के पुराने पाप अब भी उसके विरुद्ध गवाही दे रहे थे। हुल्दा ने यह भी कहा था कि योशिय्याह अपनी आंखों से वह विपत्ति नहीं देखेगा जो यहूदा पर आने वाली है। यह वचन आने वाले समय का संकेत था, क्योंकि यहोवा का वचन व्यर्थ नहीं लौटता। योशिय्याह अब एक परिपक्व और बुद्धिमान राजा बन चुका था। उसके शासन में देश शांति से भरा हुआ था, परंतु उत्तर में मिस्र और बाबुल की शक्तियां बढ़ रही थीं। इतिहास अपनी दिशा बदल रहा था और यहूदा उस समय के मध्य खड़ा था जब संसार की सत्ता का संतुलन बदल रहा था। योशिय्याह को इन बातों का ज्ञान था, पर उसका विश्वास अब भी यहोवा पर था। वह मानता था कि यदि राज्य यहोवा में स्थिर रहेगा तो कोई शत्रु उसे हिला नहीं सकेगा। उन दिनों मिस्र का राजा फिरौन नको अश्शूर के राजा की सहायता के लिए यूफ्रात नदी की ओर निकला। वह करकेमिश के युद्ध की ओर जा रहा था। उसकी सेना यरूशलेम के पास से गुजरी। योशिय्याह ने सुना कि फिरौन की सेना यहूदा की भूमि से होकर जा रही है। उसने निर्णय लिया कि वह उसकी राह रोकेगा ताकि यहूदा की भूमि पर कोई बाहरी सेना न गुजरे। यहोवा के घर में उसने याजकों से परामर्श किया, परंतु इस बार यहोवा ने उससे कोई वचन नहीं कहा। कभी कभी परमेश्वर का मौन भी एक संदेश होता है। योशिय्याह ने अपने सैनिकों को तैयार किया। वह युद्ध के लिए निकला, पर उसका उद्देश्य युद्ध नहीं था। वह अपनी भूमि की रक्षा करना चाहता था। उसने मगिद्दो के पास अपनी सेना खड़ी की। फिरौन नको ने योशिय्याह के पास दूत भेजे और कहा, हे यहूदा के राजा, मैं तुझसे युद्ध करने नहीं आया हूं, बल्कि उस राष्ट्र से लड़ने जा रहा हूं जिससे मेरा विवाद है। परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है। तू मेरे विरुद्ध मत जा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। परंतु योशिय्याह ने उसकी बात नहीं सुनी। युद्ध आरंभ हुआ। मगिद्दो के मैदान में तलवारों की टकराहट गूंजी। योशिय्याह ने अपना कवच पहना, परंतु वह वचन उसके मन में गूंज रहा था, तू अपनी आंखों से वह विपत्ति नहीं देखेगा। उस दिन वह घायल हुआ। उसके सेवक उसे युद्ध भूमि से निकालकर यरूशलेम लाए। वह अपने महल में लेटा था और याजक उसके पास खड़े थे। योशिय्याह की आंखें अब शांत थीं। उसने कहा, यहोवा का वचन सत्य है। मैंने उसके वचन में जीवन पाया। अब मैं उसी की उपस्थिति में जा रहा हूं। राजा योशिय्याह की मृत्यु का शोक पूरे यहूदा ने किया।
यिर्मयाह नबी ने राजा योशिय्याह के लिए एक विलाप लिखा और यरूशलेम के लोग कई दिनों तक उसके लिए शोक मनाते और आंसू बहाते रहे। ऐसा कोई राजा नहीं था जिसने यहोवा की ओर इतनी सच्चाई और नम्रता से अपना हृदय फेरा हो। परंतु हुल्दा के वचन अब पूरे हो रहे थे। वह इस विपत्ति को अपनी आंखों से नहीं देखेगा, पर उसके बाद वह समय आएगा जब यहोवा का न्याय भूमि पर उतरेगा। योशिय्याह के बाद उसका पुत्र यहोआहाज राजा बना, पर वह भी अपने पिता के मार्ग पर नहीं चला। उसने फिर से वही गलतियां दोहरानी शुरू की जो उसके पूर्वजों ने की थी। उसका शासन केवल 3 महीने चला, तब मिस्र के राजा फिरौन नको ने उसे मगिद्दो में बंदी बना लिया। उसे मिस्र ले गया और उसके भाई यहोयाकीम को यहूदा का राजा बनाया। यहोयाकीम ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। वह फिर से मूर्तियों की ओर लौट गया, न्याय को तुच्छ समझा और गरीबों व निर्दोषों पर अत्याचार किया। यिर्मयाह नबी ने उस समय यहोवा का वचन सुनाया, तू यहोवा का भय छोड़ चुका है, इसलिए तेरा राज्य स्थिर न रहेगा। और धीरे धीरे हुल्दा की कही हुई बातें फिर से प्रकट होने लगीं। राष्ट्र की आत्मा जो कभी योशिय्याह के समय जीवित हुई थी, अब फिर से मुरझाने लगी। मंदिर के आंगन में जहां कभी भजन गाए जाते थे, वहां अब धार्मिकता की कमी और औपचारिकता भर गई। लोगों ने फिर से मूर्तियों के प्रति झुकाव दिखाना शुरू किया और यहोवा का वचन उनके कानों में बोझ बन गया। बाबुल की सेना धीरे धीरे यहूदा की सीमा तक पहुंच गई। पहले उसने कर वसूलना शुरू किया, फिर नगरों पर अधिकार करने लगा। यहोयाकीम ने विद्रोह किया, पर उसकी शक्ति टिक नहीं सकी। युद्ध और अकाल ने भूमि को घेर लिया। लोग डरने लगे और याजक यहोवा से उत्तर मांगने लगे, पर तब स्वर्ग से कोई आवाज नहीं आई। जो मौन योशिय्याह के लिए दया था, अब वह राष्ट्र के लिए न्याय बन गया था। फिर बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर आया। उसने यरूशलेम की दीवारें तोड़ी और यहोवा के भवन में जो कीमती वस्तुएं थीं, उन्हें अपने देश ले गया। वह भवन जहां कभी परमेश्वर की उपस्थिति चमकती थी, अब खंडहर में बदल गया। यह वही भवन था जिसकी दीवारों पर योशिय्याह के आंसू गिरे थे। वही स्थान जहां उसने व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी थी, अब वहां केवल धुआं और राख थी। हुल्दा के वचन अब पूरे हो चुके थे। यहोवा का न्याय भूमि पर उतर आया था। वह दया जो योशिय्याह के समय मिली थी, अब समाप्त हो गई थी। परंतु जो लोग वचन को जानते थे, उन्हें यह भी स्मरण था कि न्याय के भीतर भी दया छिपी होती है, क्योंकि यहोवा ने कभी अपने वचन को मिटाया नहीं, केवल पूर्ण किया। और यरूशलेम की गलियों में जो लोग बच गए थे, वे एक दूसरे से कहते, क्या यह वही भूमि है जहां कभी योशिय्याह राज करता था? क्या यह वही स्थान है जहां हुल्दा ने यहोवा का वचन सुनाया था? उनके चेहरों पर दुहक था, पर उनकी आत्मा में एक आशा थी कि यदि यहोवा ने दंड दिया है तो वह फिर से लौट आएगा भी, क्योंकि वही जिसने नबी के द्वारा कहा था, मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा, उसने यह भी कहा था, मैं तुम्हें फिर से इकट्ठा करूंगा। हुल्दा अब नहीं थी, पर उसके वचन जीवित थे। उसने जिस परमेश्वर की सच्चाई को घोषित किया था, वह आज भी खड़ी थी। हुल्दा की भविष्यवाणी केवल न्याय की नहीं, बल्कि सत्य की थी। यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर अपने वचन से विचलित नहीं होता। सालों बाद जब बाबुल की बंधुआई से इजराइल की संतानें वापस लौटीं और जब उन्होंने फिर से यहोवा के घर का निर्माण शुरू किया, तब बुजुर्गों ने कहा, हमारे पूर्वजों के समय एक नबी स्त्री थी जिसका नाम हुल्दा था। उसने कहा था कि यहोवा का वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। आज वह वचन फिर से पूरा हो रहा है। इस प्रकार हुल्दा की भविष्यवाणी केवल उस पीढ़ी के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए बनी रही। वह स्मरण दिलाती रही कि परमेश्वर की दया अनंत है, पर उसका न्याय सत्य है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य पश्चाताप करता है तो दया उसका मार्ग खोलती है, और जब वह फिर से घमंड करता है तो न्याय उसे झुका देता है। और इस प्रकार हुल्दा परमेश्वर की नबी स्त्री की कहानी पूर्ण होती है। एक ऐसी स्त्री जिसने यहोवा के वचन को निडर होकर कहा, एक ऐसा राजा जिसने उस वचन को सुनकर अपने हृदय को तोड़ा, और एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने न्याय और दया दोनों को एक साथ प्रकट किया। हुल्दा की कथा केवल इतिहास नहीं, एक संदेश है कि परमेश्वर आज भी उसी प्रकार जीवित है, जो अपने वचन से बुलाता है, चेताता है, और जो सच्चे हृदय से लौटने वालों को ग्रहण करता है।